सियासी सीढ़ी से कुर्सी की सवारी चाह यूपी के चरणों के साथ साथ बढ़ती जा रही है। पश्चिम में अपना दम भरने के बाद अब पार्टियों ने पूरब की तरफ अपनी धुरी बनाई हुई है। हुंकार, ललकार और यलगार से खुद को दूसरे के बनिस्बत बेहतर साबित किया जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल की कमान से किले पर चढ़ाई आसानी से की जा सकती है। इस चरण में उन सीटों पर निगाह है जो यूपी के लिहाज से सबसे अहम है और सबसे ऊपर भी। विजय तिलक के लिए राजनीतिक दल योगी के अभेद्य गढ़ को भेदने की जुगत में है, लेकिन शायद वो भूल बैठे हैं कि मुहाने पर बैठे हैं आदित्यनाथ। गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और यहाँ से उम्मीदवार भी। का पैसा और गरीबों को मिलने वाला पैसा, भाइयों बहनों, ये सारा का सारा पैसा या तो इनके पेशेवर माफिया और अपराधी हड़प जाते थे या इनके इत्र वाले मित्र उस पैसे को अपने घर में तिजोरी में कैद करके रख देते थे। विकास सबका, सम्मान सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा तो फिर बुलडोजर भी। गोरखपुर की सियासत करीब 3 दशक से गोरक्ष पीठ के इर्द गिर्द घूम रही है। फिर चाहे लोकसभा का रण हो या विधानसभा का संग्राम, परचम उसी का लहराता है जिसके पास पीठ का समर्थन हो या पीठाधीश्वर का आशीर्वाद। इसीलिए इस किले को भेद पाना किसी भी दल के लिए चुनौती से कम नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा विकास तुम लोग क्यों नहीं कराते थे? उन्होंने कहा हमने विकास कराया है। मैंने कहा कौन सा? कहा कराया है। वो जिद करने लगे। मैंने कहा बता दो कौन सा किए हैं। उन्होंने कहा देखिए साहब, ये सड़क, बिजली, पानी, गरीबों को राशन, दवा, ये हमारे एजेंडे का विषय नहीं है। हमारे एजेंडे का एक विषय था, हमने किया। मैंने कहा क्या? हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बना दी। लेकिन इन सब से परे गोरखपुर की मौजूदा तस्वीर कुछ और ही कह रही है। अखिलेश यादव एसपी उम्मीदवार के समर्थन में जब अपना रथ लेकर गोरखपुर की सड़कों से गुजरे तो सारे समीकरण की दशा और दिशा ही बदल दी। सड़क के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक ऐसा हुजूम था कि पांव रखने की भी जगह नहीं दिखी। समाजवादी पार्टी यहाँ यादव और मुस्लिम के साथ ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है। और ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी ने गोरख धंधा चला रखा था, इस बार गोरखपुर के लोग ही उस गोरख धंधे को बंद करने का काम करेंगे। मैं देख सकता हूं इतना समर्थन, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो आए हैं, ये बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके योगी ये पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो गोरखपुर में 2017 में बीजेपी सिर्फ 1 सीट से क्लीन स्वीप करने से रह गई थी। गोरखपुर की 9 सीटों में 8 पर बीजेपी का झंडा बुलंद था। बीएसपी के खाते में 1 सीट आई थी तो एसपी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। इस बार क्षेत्रीय दल इसी आंकड़े को घटाने की मशक्कत में है और बीएसपी दलित मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी नाक बचाने में। छठे चरण में जिनकी साख का सवाल है उनमें से सीएम समेत ज्यादातर मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, सीट गोरखपुर शहर। सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री, सीट पत्थरदेवा। जय प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री, सीट बांसी। सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री, सीट इटावा। पलटू राम राज्य मंत्री, सीट बलरामपुर। आनंद स्वरूप शुक्ल राज्य मंत्री, सीट बैरिया। उपेंद्र तिवारी राज्य मंत्री, सीट फेफना। 3 मार्च को होने जा रहे छठे चरण को लेकर चुनावी माहौल रंग ले रहा है। अब बस्ती, बलिया और बलरामपुर की जनता किस पर भरोसा जताएगी? देवरिया पर किसका दांव चलेगा और महाराजगंज का कौन राजा बनेगा? इसका फैसला करोड़ों मतदाता अपने वोट से करेंगे। टीम न्यूज स्टेट।